कभी कभी जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी भी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, और ये मेरी यात्रा थी ऑर्गेनिक भारत का सपना पूरा करने के लिए एक यात्रा। कोटा राजस्थान से सीधा सूरत गुजरात तक वर्मी कंपोस्ट वार्म्स की डिलीवरी करना, केचुए की डिलीवरी करना। हालांकि हम चाहते तो इसे पार्सल के साथ भी बेच सकते थे, पर मैं चाहता था कि मेरे केचुए बिल्कुल भी बिना क्षतिग्रस्त हुए वहां पर पहुंचे, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा सपना है। हम बूंदी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ से कोटा के लिए ट्रेन थी और फिर कोटा से सीधे सूरत के लिए। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, क्योंकि सूरत के लिए हमारे पास कोई कंफर्म टिकट नहीं था, ओनली वेटिंग। और हम हमारी सामने वाली पार्टी अर्थात हमारे भगवान, क्योंकि मैं अगर कोई भी इंसान वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाने में इंटरेस्टेड होता है, मैं उसे भगवान समझता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक भारत के सपने में मेरा योगदान कर रहा है। हमने हमारे केचुए के कैरेट्स बूंदी से कोटा जाने वाली ट्रेन के लिए रख दिए थे और हम अब इसमें बैठ चुके थे, क्योंकि हमें सीधा कोटा पहुंचना था, फिर कोटा से सूरत और फिर ऑर्गेनिक भारत के सपने में एक और कदम। अब हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी थी और हम कोटा पहुंचने वाले थे। असली सफर तो अब शुरुआत हुआ था, क्योंकि हमारी ट्रेन रुकी थी इस प्लेटफॉर्म पर और हमको कैरेट्स ले जाने थे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता समझ सकते हो, वो भी 35 किलो के कैरेट्स को उठाकर। बाप रे बाप, जीवन में शायद ही इतना कठिन कार्य पहले कभी किया होगा, लेकिन अब तो ये करना ही था। और हमने ये सारे कैरेट्स सामने वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किए। और अब ये वह घड़ी थी जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सिर्फ 2 पैर रखने की जगह और साथ में कैरेट्स। बाप रे बाप, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी ट्रेन भरी हुई थी। एक पैर रखने की जगह ट्रेन में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये किया। आप देख सकते हो ट्रेन का सीन। ट्रेन में 1 मिनट के लिए जगह नहीं थी और सफर था पूरे 14 घंटे का। आप समझ सकते हो 14 घंटे खड़े होकर कैरेट्स को सुरक्षात्मक रखकर सफर करना कितना मुश्किल था। अगर शायद ये मेरा एक पर्सनल सफर होता तो मैं इसे कब का ड्रॉप कर देता, क्योंकि जीवन में इतना स्ट्रगल पहले कभी किया ही नहीं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इतना थकावट भरा शरीर, समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे क्या करूं। लेकिन ट्रेन में से कैरेट्स तो उतारने थे, सो हमने कैरेट्स उतारे। जब हम सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरे तो मेरी वहां से वाइब कुछ अच्छी नहीं थी। जब हमने सामने वाली पार्टी को फोन किया तो बस उसने अपनी लोकेशन सेंड कर दी। सूरत मेरे लिए बिल्कुल नया था, वहाँ की सारी चीजें नहीं थी। रेलवे स्टेशन से कैरेट निकालने में भी बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म बीच में था। लेकिन पार्टी ने सिर्फ अपनी लोकेशन भेज दी थी। जैसे तैसे करके कैब करके हम वहाँ पर पूछे। कैब भी बहुत महंगी थी। वहाँ पर जाने के बाद पार्टी का रिस्पॉन्स और बुरा रहा। उसने हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया और वो खुद किसी काम में बिजी थे। वेटिंग एरिया ऐसा था कि हम सुबह से फ्रेश नहीं हुए थे, नहाए नहीं थे, तो इसकी व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई लेबर के लिए हो। लेकिन हमने सोचा कि हम यहाँ पर अपनी 5 स्टार लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ को जीने नहीं, वर्मी कंपोस्ट वर्म्स की डिलीवरी करने आए, अपनी ऑर्गेनिक भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने आए। तो हमने एडजस्ट किया। तब हम पार्टी से मिले तो उस समय उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बात करने के तरीके से, उनके बिजनेस आइडिया से। तो मुझे लगा कि कोई नहीं, आखिर हमें सफलता मिली। लेकिन जब हम फाइनली डिलीवरी कर चुके थे, उनको उनके कैरेट्स दे चुके थे, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का वहां पर लगा। उन्होंने जो हमें पेमेंट किया और उन्होंने बोला कि इस पेमेंट को कम करने का इशू ये रहा कि उन्हें लगा कि वर्म्स के साथ गोबर था, और जो यूजुअली होता है, वरना वर्म्स वहां तक जिंदा पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इशू वो ये होता है कि मैं कभी भी पैसे को लेकर किसी से बहस नहीं करता। उन्होंने जो भी दिया मैंने वो लिया और हम वहां से निकल गए। और अंत ये रहा कि उन्होंने जितना पेमेंट हमें दिया उससे 3 गुना पेमेंट हमारा वहां पर खर्च हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम पैसे के लिए नहीं, ऑर्गेनिक भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद फिर हम सूरत शहर पूछे। सोचा थोड़ा सूरत को एक्सप्लोर किया जाए और अब खुद की पर्सनल जेब ढीली की जाए। सूरत को एक्सप्लोर किया और एक
सस्ती सी होटल में अपना स्टे किया ताकि हम चाहते थे कि बजट कुछ ज़्यादा ना बढ़े। और फिर हमारी टूर का एंड हुआ और बहुत हैप्पीली एंड हुआ, क्योंकि हम और अंत में मैं अपने ऑर्गेनिक मित्रों से कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर चाहते हो कि हम वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाएं, तो मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है, लो कॉस्ट विद लो संसाधन। क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में इस ऑर्गेनिक यात्रा को हर जगह अपना स्थान जरूर मिले। कुछ टूर होते हैं जो खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त होते हैं, वैसा ही सूरत वाला टूर था, लेकिन इससे हमारी यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ फिर से निकलेंगे और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे रानी ऑर्गेनिक टीम आपका हमेशा 24/7 स्वागत करती है।